क्षेत्र विशेष में ये चीजें निरंतर रहनी चाहिए। ये कि जा रे दुष्ट रावण बड़ा अभिमानी, इतना कहकर यहाँ पे सीन समाप्त हो जा, तो हमने उसे बिल्कुल वैसे क्या जैसे मतलब बिल्कुल रियल में होना चाहिए। उस ज्ञान से भी परिपूर्ण, बल से भी परिपूर्ण था वो, तो वो कहाँ भागना। जिसने कैलाश उठा दिया उसके लिए ये चीजें तो मामूली हैं। तो कुछ चीजें ऐसी, सर रावण जैसा दुश्मन भी किस्मत वालों को मिलता है। करवाया तो मेरे पहले दिमाग में यही था कि जो ट्रेडिशनल रामलाएं जो चलती हैं उनसे कुछ हट करके आ जाए। विदम खली विदम रम है जब तब जग झूठा सब नाता है। धरोहर है, संस्कृति है ये। यहाँ पर मेरे परम मित्र हैं, क्लासमेट भी हैं, मामा जी भी हैं, श्री अशोक चौधरी जी, तो उनसे बोला भी करता था कभी कभी हम सारे राम। तो जब मैंने, तो उसी दिन रावण ने कैलाश में शिव स्तुति की रचना की थी, जिसे जटाटवी गल जल प्रवाह पाऊ तिस्तले गले लंब लांब तांबुजुंग तुंग मालिकाम। शुरुआती मंच से रावण से भी मिली के जाने चाहिए और बेहतर हो सकता है। मतलब पूरा रामलीला का कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनको दिखाना मतलब दर्शकों को बहुत जरूरी होता है। तो कैसा जुनून उनके प्रति रहा होगा। और उस समय मनोरंजन के साधन भी नहीं होते थे। हम सारे में रामलीला हुई थी तो बहुत भीड़ हुई थी। चक्रधर सेमवाल जी वो तो हमारे आइकॉन है, कलाकार साहब। इसमें चंद्रहासा, तो चंद्रहासा चलाया था मैंने यहाँ पे। रुद्रप्रयाग अमूमन कम चंद्रहासा कम ही चलता है। जब तक ये चंद्रहासा हाथों में मेरे होगी, जब तक ये चंद्रहासा हाथों में मेरे होगी। नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। रामलीला के कलाकारों से मिलन की श्रृंखला हमारी लगातार जारी है। अनेक कलाकारों को हम आपसे मिला रहे हैं। हमारे साथ आज मेहमान के रूप में विक्रम सिंह पहाड़िया हैं। आप रंगमंच से जुड़े हैं और रावण के रूप में आप अभिनय करते हैं। तमाम जो अनुभव आपके हैं उनको लेकर हम बातचीत करेंगे कि क्या जो रामलीला में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, ये जो आज के दौर में रामलीलाएं हो रही हो, उस पर किस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है। अनेक विषयों पर हम उनसे बातचीत करेंगे। तो विक्रम जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद नौटियाल जी। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ पर इस संबंध में, रामलीला के संबंध में जो बोलने का, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। विक्रम जी, हम रामलीला को लेकर जो कलाकार हैं हमारे, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत में कोशिश कर रहे हैं कि रामलीला के लिए कुछ नए तथ्य हमको मिलें, नई जानकारी हमको मिले। और उन्हीं कलाकारों के मार्फत, क्योंकि नई पीढ़ी जो इस मंचन में अपने जौहर दिखाने के लिए तैयार है, या जो अपने कदम रख रही नई पीढ़ी रामलीला के मंचन के लिए, उन्हें कुछ नई सीख मिले। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने रामलीला में कैसे शुरुआत की। हाँ सर, देखिए एक्चुअली मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, वार्ड नंबर 1 अमसारी से। तो वहाँ पर ये चीज़ रामलीला का तो कभी शायद किसी ने सोचा होगा, तो मेरे दिमाग में था। मैं यहाँ पर मेरे परम मित्र हैं, क्लासमेट भी हैं, मामा जी भी हैं, श्री अशोक चौधरी जी, तो उनसे बोला भी करता था कभी कभी हम सारे राम। तो जब मैंने करवाया तो मेरे पहले दिमाग में यही था कि जो ट्रेडिशनल रामलाएं जो चलती हैं उनसे कुछ हट करके आ जाए। तो हमने वहाँ पर हट कर किया सर। जैसे कैलाश लीला के संबंध में बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर जो कैलाश लीलाओं का जो आयोजन किया था, रावण और जो शिव जी का जो मिलन होता है, थोड़ा सा मतलब उसका हाथ जब शिव जी पर्वत के नीचे दबा देते हैं तो रावण को भागना पड़ता है वहाँ से। शिव जी जब उनको, तो ये कि जा रे दुष्ट रावण बड़ा अभिमानी, इतना कहकर यहाँ पर सीन समाप्त हो जा, तो हमने उसे बिल्कुल वैसे क्या जैसे मतलब बिल्कुल रियल में होना चाहिए। उसमें यह है कि रावण कहाँ भागने वाला था। रावण तो बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं आपको, ज्ञान से भी परिपूर्ण, बल से भी परिपूर्ण था वो, तो वो कहाँ भागना। जिसने कैलाश उठा दिया उसके लिए ये चीजें तो मामूली हैं। तो उस जब शिव जी द्वारा उसको पूछा गया कि भाई, पार्वती ने कहा कि भाई छोड़ दो इसे, तो शिव जी ने कहा बिल्कुल नहीं, ये स्वयं अपना, अभी देखो तुम, ये मुझे ऐसा मजबूर करेगा कि मुझे स्वयं अपना पांव हटाना पड़ेगा। तो उसी दिन रावण ने कैलाश में शिव स्तुति की रचना की थी, जिसे बोलते हैं जटाटवी गल जल। मैं जरा 2 लाइन आपको सुना दूं उसमें। मैंने स्वयं उसकी ये धुन भी मेरे द्वारा मैंने वो की थी, कंपोज की थी। तो 2 लाइन सुनाता हूँ आपको मैं। तो ये है,
जटाटवी गल जल प्रवाह पाउतिस्थले गले विलंब लांब तांबुजुंग तुंग मालिकाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डमक 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 मनन निनाद वड्वरम चकार चंड तांडवा तनो तुनो शिवो शिवम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार से वो धुन देकर मैंने फिर उस समय शिवजी था, वो उसी दिन उन्हें चंद्रहासा भी देते हैं। ये रावण का नाम भी उसी दिन रावण पड़ता है, उससे पहले दशानन कहकर होता था। तो इस तरह से हमने बहुत अच्छी धुन आपने दी इसको। मैं वही कह रहा था, तो इसका मतलब आपने शुरुआत आपकी रावण से हुई है? बिल्कुल आपने मैंने रावण, रावण की हाँ रचना की। बिल्कुल शुरुआती मंच से रावण से भी मेरी। विक्रम जी, आज जो रामलीलाएं चल रही हैं, पहले भी रामलीलाएं हुई हैं। जो पुराने लोग थे उन्होंने बहुत संघर्षों के बीच रामलीला को बिल्कुल संचालित किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज हालांकि बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, हाँ, आज तमाम बहुत सुविधाएं, बिल्कुल लेकिन उस भी कुछ रामलीला में आपको क्या लगता है, कुछ और प्रयास किए जाने चाहिए ताकि इसकी और बेहतरी हो? बिल्कुल प्रयास किए जाने चाहिए और बेहतर हो सकता है। मतलब पूरा रामलीला का कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको दिखाना मतलब दर्शकों को बहुत जरूरी होता है। और मैं तो जो आपने कहा भी कि पुराने लोगों ने मतलब जिस प्रकार से मतलब कभी कभी तो ऐसा होता था कि गैस में लोग रामलीला करवाते थे, तो कैसा जुनून उनके प्रति रहा होगा। और उस समय मनोरंजन के साधन भी नहीं होते थे, तो यही लोगों के मनोरंजन के साधन होते थे। तो भीड़ भी बहुत, आज मनोरंजन के साधन इतने सारे हैं, पब्लिक को खींचने के कुछ नया करना पड़ेगा। पब्लिक को खींचने के लिए आज पब्लिक के पास ऑलरेडी मतलब मनोरंजन का साधन है। तो जिस समय राम अंसारी में रामलीला हुई थी तो बहुत भीड़ हुई थी, सब जगह बहुत तारीफ की थी लोगों ने। यहाँ तक हमारे पुराने कलाकार, उन्हीं को देखकर हम बड़े हुए हैं। श्री चक्रधर सेमवाल जी, वो तो हमारे आइकॉन है कलाकारों में। राकेश नौटियाल जी, वे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी। एक्चुअली मैं रावण के पात्र से मैंने आज तक यहाँ पे चलता है कि डोभाल नाना जी बहुत अच्छा पाठ करते हैं, प्रेम डोभाल जी। मैंने आज तक उनको मंच पर कभी नहीं देखा, मैं श्री राकेश नौटियाल जी को देखा मंच पे, तो मैं उन्हीं से इम्प्रेस हूँ। रावण के पात्र से मैं उन्हीं से इम्प्रेस हूँ, और कुछ हद तक मैंने मंच पर उन्हीं की नकल को फॉलो किया मैंने ना। तो काफी लोगों ने सराहा कि हाँ ठीक है भाई। अब रामलीलाओं में जैसा आपने अभी कहा कि तमाम सारी सुविधाएं होंगी, अब नया जो प्रयास होने चाहिए रामलीलाओं में आकर्षण बढ़ाने के लिए, ताकि लोग जो है जो आधुनिक सुख सुविधाएं हैं, तमाम मनोरंजन के साधन हैं, इनसे हटकर रामलीला को देखने के लिए आए लोग। हाँ। इसके लिए नए प्रयास क्या होने चाहिए? जैसा आपने कहा, जैसा अभी आपने नए गाने का अट्रैक्शन के लिए कुछ, हाँ कुछ नया नया, बिल्कुल नया नया कुछ अट्रैक्शन डालना चाहिए। जैसा अब इसमें चंद्रहासा, तो चंद्रहासा चलाया था मैंने यहाँ पे रुद्रप्रयाग में। अमूमन कम चंद्रहासा कम ही चलता है, क्योंकि जब मैंने चलाया था उसके बाद यहाँ पे जो पात्र रावण के वो करते हैं यहाँ पे जो लोग, उन्होंने काफी लोगों ने मुझे फोन कर कहा कि ये गाना हमें चाहिए। तो मैं 2 लाइन आपको सुना देता हूँ उसके चंद्रहासा। तो जब तक ये चंद्रहासा हाथों में मेरे होगी, जब तक ये चंद्रहासा हाथों में मेरे होगी, तब तब विजय का सहरा मेरे ही सर पे होगा। तो कैलाश से स्वयं प्रभु आते हैं पास मेरे, कैलाश से स्वयं प्रभु आते हैं पास मेरे, पूजूंगा नित सवेरे दंडवत प्रणाम करके। तो ये शब्द है उसके, तो बहुत अच्छा चला ये। मतलब उसमें रावण की छवि को मतलब हम सारे के लड़कों ने ऐसे बनाया को, नहीं हम रावण को देखने जा रहे हैं ना। तो जैसे रावण का था ना एक मतलब विलेन का रोल है, तो कुछ चीजें ऐसी। सर रावण जैसा दुश्मन भी किस्मत वालों को मिलता है। रावण जो था ना वो भले राम जी का दुश्मन था, लेकिन रावण जैसा दुश्मन भी हो, तो मैं कामना ये करता हूँ दुश्मन भी हो तो रावण जैसा हो, विद्वान। उसने मतलब अपने, अब देखो
राम बोलते हैं उनको कि भाई जामुन जी को आप वहाँ पे मुझे पुल लगाना है यहाँ पे। अब मैं होता वहाँ पे, शायद व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरा दुश्मन उस पुल पार करके मुझे मारने आ रहा था, मैं सोच शायद वो पुल उसकी स्थापना करने क्यों जाता मैं। लेकिन जब जामुन जी वहाँ गए, तो जब रावण से वार्तालाप हुई इस संबंध में, तो रावण जी ने कहा ये चीज़ें मतलब उसमें नहीं है, तो कैसे करके होगा ये। तो जामुन ने कहा कि महाराज आप ही बुलाओ, आप कैसे करके करोगे इसको। तो रावण ने कहा कि ब्राह्मणों का हमारा ऐसा कर्तव्य होता है कि पूजा सामग्री में अगर कोई कमी होती है तो ब्राह्मणों से अपना, अगर जजमान उसकी व्यवस्था नहीं कर पाता है तो ब्राह्मण स्वयं व्यवस्था करके चलता है, और पत्नी नहीं उनके साथ में। तो रावण उसी समय इंद्र को आदेश देते हैं कि इंद्र मैं वहां जा रहा हूं पूजा करने के लिए, तुम्हें सीता को वहां पे ले जाना है और जब पूजा संपन्न होगी उसके बाद वापस ले आना। ये चीज नहीं दिखाते हैं राम जी, बिल्कुल। लेकिन शास्त्रों में ये है कि रावण ने बिल्कुल सीता को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा जजमान जो है, मेरे जजमान की पूजा पूर्ण हो, क्यों मैं अपूर्ण ब्राह्मण नहीं कहलाना चाहता हूँ। मैंने आज तक जो भी पूजाएं की है मैंने पूर्ण पूजाएं की है। तो इस तरह के कुछ नए नए वो रामलाओं में डाल के ना किया जा सकता है अट्रैक्ट जनता को ना। अच्छा विक्रम जी, रामलीलाओं के मंचन में जैसे आप देख रहे हैं, महिला पात्रों पर महिला भागीदारी हो रही है, महिला जो पात्र हैं उस पर महिलाएं अभिनय कर रही हैं, बिल्कुल और भी कई वो हैं। तो इस तरह के कुछ नए प्रयोग हमको करने चाहिए ताकि कोई आकर्षण इसमें और बढ़े रामलीलाओं के प्रति। बिल्कुल 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 होने चाहिए, ये प्रयास होने चाहिए। बट देखो आज महिलाएं जो है किस क्षेत्र में पीछे हैं, तो थोड़ा नयापन, जैसे कभी बाल रामला करवा दी, कभी महिलाओं की रामला करवा दी, कभी पुरुषों की रामला, पुरुषों की तो होती रहती है, लेकिन महिलाओं को भी मंच बनाने का मौका मिलना चाहिए सर इसमें ना। रामलीला में इस समय आप जैसे एक कलाकार के रूप में क्या मानते हैं, किस तरह के वो होने चाहिए ताकि, एक तो हम देख रहे थे कि जो जो आप लोगों के अंदर, जैसे आपने बहुत अच्छा इस तरह के प्रयोग किए हैं, तो नए नए बच्चे हैं इनको किस तरह से प्रयास किया जाए कि इसी तरह का जो रुझान, जो रुचि उनकी है वो पैदा की जाए, क्योंकि बच्चों में कम उत्साह रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देखो सर ना, इसमें पता क्या होता है, किसी भी क्षेत्र विशेष में ये चीजें निरंतर रहनी चाहिए। अगर इसमें थोड़ा समयांतराल में गैप आ गया, जो 4 साल नहीं भी, आप देखो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, अभी इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, हम सारे की जब वहाँ रामलीला हुई थी तो वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे मुझसे, यहाँ पे कलेक्टेड में हमारे बड़े भाई साहब हैं नरेंद्र कोहली जी, वो कह रहे थे यार विक्रम यहाँ पे इन 10 दिनों में माहौल कुछ बदल सा गया है। मैंने कहा क्यों, क्या भाई साहब क्या बात हुई। कि जो लड़के गाली देते फिरते थे, यहाँ से भागते थे, जब हमेशा उनके मुंह में गाली, आज उनके मुंह में रामायण के चौपाए हैं और रामायण के डायलॉग हैं, कोई राधे श्याम बोल कर जा रहा है यहाँ से, इफेक्ट पड़ता है। हाँ बिल्कुल, माहौल वो बन जाता है ना कि हाँ, तो इसमें निरंतरता। अब 4-5 साल जैसे नहीं भी रामलीला तो फिर वहीं आ गए फिर, तो ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे संसाधन बहुत सारे हो गए हैं, चाहे वो म्यूजिक के रूप में देखें हम, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे धुनों का मिश्रण हो, तमाम जगहों की धुनों का मिश्रण होकर एक अच्छी धुन लोग बना देते हैं। बिल्कुल, गाने में बदलाव है, बहुत सारी जगहों के गाने हम ले लेते हैं। हाँ, इस तरह का नया आकर्षण करके रामलीलाओं के प्रति किस तरह के और जो प्रयास होने चाहिए, आप क्या मानते हैं, किस तरह के प्रयास इसमें किए जाने चाहिए? हाँ सर, पता क्या होता है, जैसे आप पुराने उसमें रामलीला में हारमोनियम और इनमें तबला जा सारे इनमें डिपेंड होते थे। आज तो जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक दे दिया, जैसे अगर बाय द वे डायलॉग बोल रहा है कोई तो बैकग्राउंड म्यूजिक आ गया, लाइटिंग का इफेक्ट हो गया, तो काफ़ी चीज़ें उससे मतलब ना, जिससे कि मतलब दर्शक आप जाइए कभी बॉम्बे दिल्ली, तो वहाँ रामलीलाओं को देखे तो किस प्रकार से अट्रैक्शन बांधा हुआ रहता है। भले वो कलाकार इतने परिपूर्ण नहीं होते हैं जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे गढ़वाल में तो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, यहाँ पर हमारे चौधरी जी को देख लीजिए कब से देखो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं वो, है ना, रावण के पात्र में। तो बहुत कुछ हो सकता है इन नई नई टेक्निक्स से, मतलब ना स्टेज को जरा, मंच को जरा अच्छा वो लुक दे के। अब ट्रेडिशनल हिसाब से पहले का स्टेज मार दिया, वो 4 वो खड़े किए और मार दिया पर्दा और उसमें हो रहा रामलीला, तो लोग बोलते हैं यार क्या
तो कुछ ढंग से क्या स्टेज भी ऐसा होना चाहिए जैसे में नगर पालिका का। हाँ, यहाँ ये स्थिति है कि आप क्षेत्र में होते रामला, अब पुनाड़ हमारा वार्ड नंबर 6, वहाँ पे रामला होते हैं, पहले से रामलाएं होती हैं वहाँ पे, अपर बाजार में रामलाएं होते हैं, अब यहाँ पे नए बसट्टे में भी। तो ये क्षेत्र अगर बाय द वे कोई हो ऐसा आदमी जो कि नगर पालिका स्तर पर रामला करे, एक रामला हो और पूरे क्षेत्र के लोग उसमें वो हों, शामिल हो, और कलाकारों का भी एक मतलब जो इंटरव्यू हो तो कंपटीशन हो उसमें। फिर ये देखा जा रहा है कि किस स्टेज में किस मतलब जो आज जैसे सुपना का है, ये जैसे कैलाश लीला हो रही है, तो किस उसमें कौन कलाकार ज्यादा बेटर परफॉर्म दे रहा है, उस हिसाब से उसे मौका दिया जाए। तो ये अगर नगर पालिका के रामला हो तो उसमें हम स्तर देखें, अच्छी चीजें डालें। अब ये सब क्षेत्र रामलाए होते हैं, आपने अपने स्तर से करवाए, मैंने अपने स्तर से करवाए ना, तो कुछ ही लोगों का इन्वॉल्वेशन होता है इसमें के। आपने रंगमंच में जब रावण का अभिनय किया होगा, हाँ, तो क्या महसूस हुआ आपको जब आपने रावण का अभिनय किया? और चाहेंगे एक दो गाने और आप, अगर आपको याद हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। और शायद मैं तो बोलता हूँ कि रावण जैसे पात्र का अभिनय करना अपने आप में एक बहुत गौरव का वो है, गौरव का विषय है। और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि रावण जैसा करेक्टर, और हम तो मैं तो शायद उनके पाँव की धूली के बराबर भी नहीं, शायद धूली तो मैंने बहुत बड़ी बात कर दी ना, वो भी नहीं होंगे हम। तो रावण है। हाँ, मैं जैसे एक बहुत पसंद करता हूँ उसको, जब रावण सीता के साथ वो एक वो होता है उनका, तो उसमें ये है वो, सीता सुमुखी सुनो मन बाणी, सीता सुमुखी सुनो मन बाणी, मंदोदरिया मंदोदरिया दिस बुरानी, सीता सुमुखी। तो इस हिसाब से सर ना, बहुत रावण का पाठ अगर उसमें, और मेरा तो खासकर मैं शायद मंच पर तो पहली बार गया, लेकिन जब मैंने वो पाठ खेले तो मैं ऐसा वो हूँ, मैं जिस चीज को करता हूँ तो उसे आत्मसात कर लेता हूँ। मतलब किसी को लगा ही नहीं कि विक्रम पहली बार रावण का पाठ खेला। यहाँ तक कि जो मेरे दोस्त है बाजार में, इन्होंने कहा कि है तूने खेल कैसे है, खुद स्वयं और सुगमा ने वो हो गए कि यार हम तो सीता बना मैं पहले, तब लक्ष्मण भी बना मेरे ख्याल से, और सुगमा बना, तो तब जाके लास्ट में हमने रावण के, तो सीधे रावण का पाठ कैसे खेल रहे? अरे मैंने कहा मामा इमरजेंसी बात है, मैं उनको बोला मैं एक्सीडेंटल रावण हूँ, मैंने कहा एक्सीडेंट। आपने रावण के लिए कोई अलग से कोई, जैसे रामलीला जब हुई थी उससे पहले कोई प्रैक्टिस, अभ्यास, रियाज, कुछ नहीं सर, आपको रावणी का वो किरदार अच्छा लगता था? हाँ मुझे अच्छा लगता था बस, बाकी मैंने उसकी रिहर्सल मुझे किसी ने नहीं दी रावण के पात्र की, बल्कि क्योंकि मैं रिहर्सल ले ही नहीं सकता था वहां, किसने दी नहीं थी वहां पर, क्योंकि मैं खुद रिहर्सल दे रहा था अन्य लड़कों को। मतलब वहां जितने पात्र हैं, राम लक्ष्मण सीता जितने भी पात्र हैं, सारी रिहर्सल मैंने, नौटियाल जी ने, नरेश नौटियाल जी, और वो PWD से शिवलाल भाई जी, ये देते थे हम, तो हमारा पूरा फोकस इन पर रहता। मुझे इन दोनों ने कभी ऐसा भी नहीं बोला कि तू इसकी तैयारी कर, इसकी तैयारी, वो मैंने स्वयं से किया अपना, सीधे मंच पर उतरा। रावण के कोई और आकर्षक जो संवाद हैं, या जो कोई आपको लगा हो कि इसको करने में बड़ा? मारिच के साथ एक वो है उनका, रावण का, वे जब उनको मनाने के लिए तो मारिच कुछ ऐसे हीला हवाले करने लग है, जो मारिच के साथ है, तो जब क्रोधित होता है तो रावण उसको बोलता है कि तो चल रहा है मेरे साथ कि नहीं चल रहा है, तो उस समय का ये सर्विदम खलीविदम रम है जब, सुन ले मारिच, सर्विदम खलीविदम रम है जब, तब जग झूठा सब नाता है, तब जग झूठा सब नाता है, अरे किसको ज्ञान सिखाता है, क्या खुद आकर समझाता है। तो इस टाइप से ना, तो बड़ा, मैंने तो बड़ा एंजॉय किया रावण के उसका।
और भविष्य में शायद अगले साल, इस साल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा हम सारे में, लेकिन अगले साल से मैं रामलला को फिर से रेगुलेटरी लाने की कोशिश करूँगा उसमें क्या कैसे। विक्रम जी, अंतिम सवाल आपसे कि जी सर। जो बच्चे हैं, आज के बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह रामलला के प्रति आप सजग रहें, इसके प्रति आप बिल्कुल मैं तो समर्पित रहें ताकि हमारी विधा आगे बढ़े? बिल्कुल देखो, मैं तो ये बोलता हूँ कि भारत की ये धरोहर है, संस्कृति है ये, और खासकर उत्तराखंड जैसे जो विभिन्न यहाँ पे जो संस्कृतियों का वो है, सिरमौर है उत्तराखंड। तो इस जगह देव भूमि के नाते तो हमें इस चीज़ को और भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमने इससे इन चीज़ों को जिंदा रखना है, ताकि समस्त अन्य भारत में इसका मैसेज जाए कि भाई अभी तक देवभूमि में ये चीज़ें जिंदा हैं, जो कि शायद अभी ये अगर आप धीरे धीरे नीचे जाओगे तो ये कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। तो हमारी ये रिस्पॉन्स हमारी बनती है जिम्मेदारी, सर्वप्रथम जिम्मेदारी कि हम इन चीज़ों को जिंदा रखें। और जब ये जिंदा होंगे तो, और जिंदा ही नहीं रखना है इसको, अन्य जगहों भी इसका जहाँ इसका मतलब वो हो चुका है, दमन हो चुका है, उन जगहों में इसका फैलाव करें। तो ये मेरा आगे। कोई आपका रामलीला के दौरान कोई ऐसा क्षण रहा है जिसको आप बार बार याद करते हैं? बिल्कुल सर, मैं जब अंतिम उसमें था तो रावण वध हुआ, तो मैं सैया पे जब लेटा हुआ था, तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि राम और लक्ष्मण मेरे यहाँ अगल बगल बैठे हैं, उनसे मेरा वार्तालाप चल रहा है। तो एक है वहाँ पे वो कि एक गाना है वहाँ पे, हाँ कर दो विदा रघुबर, ए रघुबर अब तो मैं जा रहा हूँ। तो मैं शायद उस गाने को गा नहीं पाया, मेरी इतना मतलब रो भी आंसू निकल गए नेचुरली, और मेरे रो रो के पता नहीं क्या हुआ, मतलब नहीं बोल पाया मैं उस गाने को, और ऐसे ऐसे मैं बोलता रहा मैं, तो दर्शकों को और भी पसंद आया वो कि यार तूने वो गाना मतलब रोते रोते गाया, तूने क्या एक्टिंग। अब लोगों को तो लग रहा था ये एक्टिंग कर रहा है, लेकिन नेचुरली था वहां पे कि मैं रो रहा था। अब मैं उस गाने को गा ही नहीं पाया, बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल सशक्ति आवाज में कि कर दो विदाई रघुवर अब तो मैं जा रहा हूँ। तो राम लक्ष्मण ने मुझे देखकर अचंभित, तो वो मतलब ऐसे देखते रहे कि यार ये भाई ये इतनी जबरदस्त एक्टिंग कर क्यों रहा है, कैसे कर रहा है ये। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि शायद मैं नेचुरली वो हो रहा था, मेरा नेचुरली आंसू निकल रहे थे मेरे। तो ये बहुत उस मतलब उस क्षण को मैं भूल नहीं सकता कभी। और उसके बाद 2019 का हुआ ये। तो आप थे विक्रम सिंह पहाड़िया, रावण के रूप में आपने अभिनय किया और अपने अनुभव हमको बताए, तमाम दर्शकों को बताए। इसी तरह हम किसी और कलाकार से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे और उनके अनुभवों को आप तक पहुंचाएंगे, ताकि रामलीला जैसी विधा हमारी निरंतर आगे बढ़ती रहे। समय देने के लिए धन्यवाद विक्रम। धन्यवाद सर।